शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े प्रेम और सादगी से रहते थे। सुबह की ताज़ी हवा, खेतों में लहलहाती फसलें और बच्चों की किलकारियां उस गांव की पहचान थी। एक दिन दोपहर के समय गांव में अचानक हलचल मच गई। धूल उड़ाती सड़क पर दूर से ढोलक की आवाज सुनाई दी, धूम धूम धूम। गांव के बच्चे दौड़ते हुए सड़क की ओर जाने लगे। कोई चिल्ला रहा था, अरे काला मदारी आया, काला मदारी आया। बच्चों की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। काला मदारी पूरे जिले में अपने अनोखे बंदर के नाच के लिए मशहूर था। उसका काला रंग और लंबी दाढ़ी देखकर ही लोग उसे काला मदारी कहते थे। कुछ ही देर में काला मदारी गांव के चौराहे पर पहुंचा। उसकी कमर में ढोलक बंधी थी, कंधे पर एक झोला और सामने रस्सी से बंधा था उसका सबसे प्यारा बंदर चिंकू। चिंकू की लाल टोपी और नीली बनियान उसे और भी मजेदार बनाती थी। काला मदारी ने जोर से आवाज लगाई, आओ बालो, देखो देखो चिंकू का नाच। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। बच्चे आगे की पंक्ति में बैठ गए, जबकि बुजुर्ग पेड़ की छांव में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ढोलक की ताल के साथ काला मदारी ने प्रदर्शन शुरू किया। चिंकू, सलाम करो। चिंकू ने दोनों हाथ जोड़कर सभी को सलाम किया। बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। अब चिंकू करेगा सैनिक मार्च। बंदर ने सीना तानकर एक एक कदम उठाते हुए मार्च करना शुरू किया। उसके मार्च करने का अंदाज इतना मजेदार था कि पूरा गांव तालियां बजाने लगा। फिर काला मदारी बोला, अब सबसे कठिन कला, रस्सी पर चलना। उसने दो बांसों के बीच एक पतली रस्सी बांधी। चिंकू फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। गांव वालों की सांसें थम गईं। धीरे धीरे, कदम दर कदम, चिंकू रस्सी पर चलने लगा। कभी डगमगाता तो कभी कूदता, लेकिन संतुलन हमेशा बनाए रखता। नीचे हर आंख उसी पर टिकी थी। जब वह सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गया तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आखिर में काला मदारी ने सबसे प्रिय कला दिखाई। अब चिंकू करेगा शादी वाला नाच। ढोलक की तेज ताल शुरू हुई और चिंकू दूल्हे की तरह घोड़ी पर चढ़ने की नकल करने लगा। फिर नाचते हुए हाथ घुमाए, पैर पटकाए और कभी टोपी उतारकर लोगों को झुककर प्रणाम किया। इस दृश्य ने सबका दिल जीत लिया। प्रदर्शन खत्म होने पर मदारी ने